हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। तिब्बत को लेकर अब अमेरिका के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक बिल आ रहा है, जिसका पूरा प्लान तिब्बत को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जगह देना है। अगर ऐसा होता है तो चीन को दिन में ही तारे दिखाई देने लगेंगे। इस वक्त चीन तिब्बत की संस्कृति और पहचान मिटाने के लिए 440 की स्पीड से काम कर रहा है, लेकिन अब उसी रफ्तार में अमेरिका के अंदर भी तिब्बत कॉज को जिंदा रखने के लिए धमाका शुरू हो चुका है। अमेरिका के अंदर दोनों राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर तिब्बत के मुद्दे पर चीन की खिंचाई शुरू कर दी है, और यह भारत के लिए बहुत ही राहत की खबर है, क्योंकि अगर आप आज तिब्बत का ज्योग्राफिकल नज़ारा देखेंगे तो वहां पर चीन काले बादल की तरह भारतीय बॉर्डर पर काल बनकर मंडरा रहा है, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए तिब्बत के ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर चीन के ऊपर दबाव बनाना बेहद जरूरी है। आगे हम लोग बहुत ही विस्तार से एक बहुत बड़े खुलासे में जानेंगे कि पूरे तिब्बत को कैसे चीन भारत के खिलाफ बारूद का गोला बनाने की कोशिश कर रहा है, और फिर समझेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अमेरिका तिब्बत को कैसे जगह देने जा रहा है, इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, और कैसे इस खेल के बाद चीन की सारी प्लानिंग फेल हो सकती है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि तिब्बत को लेकर अमेरिका में कौन सा कदम उठाया गया है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। तो अमेरिकी सीनेट में अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट नाम से नया बिल यानी कि विधेयक पेश किया गया है। अब सवाल है कि आखिर अमेरिका की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल को ला रही है। तो इस बिल को डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिकन दोनों का समर्थन मिल रहा है। इस बिल को डेमोक्रेट सीनेटर जेफ मर्कले और रिपब्लिकन सीनेटर जिम रिस्क ने पेश किया है। इसके साथ ही 2 डेमोक्रेट सीनेटर और 2 रिपब्लिकन सांसद इसका को स्पॉन्सर भी बने हुए हैं। यानी इस मुद्दे पर दोनों बड़े दलों का समर्थन साफ दिखाई दे रहा है, और यही चाइना के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अभी हम लोग आगे जानेंगे कि तिब्बत और यूनाइटेड नेशन को लेकर कौन सा नया खेल शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सुनिए कि इस बिल में तिब्बत के लोगों के लिए क्या कहा गया है। तो बिल में कहा गया है कि अमेरिका को तिब्बती लोगों और उनके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। अमेरिका इस बिल के जरिए यह कह रहा है कि तिब्बत के भविष्य का फैसला तिब्बती लोगों की राय और उनकी इच्छा को ध्यान में रखकर होना चाहिए। साथ ही इस बिल में तिब्बती लोगों के ह्यूमन राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन को अमेरिकी नीति का हिस्सा बनाने की बात भी कही गई है। अब यहाँ पर आत्मनिर्णय का अधिकार समझना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी भी समुदाय को अपने पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फ्यूचर को तय करने में अपनी आवाज रखने का अधिकार होना चाहिए, जिसे उनसे चाइना ने छीन लिया है। अब सवाल है कि इस पूरे प्लान के तहत अमेरिका कैसे तिब्बत को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचाना चाह रहा है। तो इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा जो ये बिल लाया गया है, उसका जो मेन प्लान है, उसका सबसे अहम हिस्सा सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन यानी CTA से जुड़ा हुआ है। और अमेरिका इस बिल के जरिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी CTA को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा पहचान और ज़्यादा जगह दिलाना चाहता है। अब यहाँ पर जरा CTA को समझिए। तो CTA तिब्बत के निर्वासित तिब्बती समुदाय की लोकतांत्रिक संस्था है, जिसे दलाई लामा से जुड़ी तिब्बती लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरंतरता के रूप में देखा जाता है, और भारत के धर्मशाला में इसका पूरा कामकाज चलता है। और अब अमेरिकी सेनेट में यह बिल अमेरिकी सरकार को निर्देश देने की बात करता है, ताकि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम्स और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में CTA को ऑब्जर्वर का दर्जा दिलाने के लिए समर्थन किया जाए। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या अभी तक तिब्बत को संयुक्त राष्ट्र पर कोई मंच ही नहीं मिला। तो देखिए, अभी तक केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी कि CTA को संयुक्त राष्ट्र में कोई औपचारिक सदस्यता या फिर ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक जो होता है, उसका भी दर्जा नहीं मिला हुआ है। लेकिन अब अमेरिका यह कोशिश कर रहा है कि CTA को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में जगह मिल सके। अब अगर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तिब्बत यानी कि CTA को ऑब्जर्वर का दर्जा दिलाने के लिए समर्थन करता है, तो इसका मतलब यह होगा कि CTA को वहां बैठकों और चर्चाओं में शामिल होने, अपनी बात रखने और तिब्बती मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की ज़्यादा औपचारिक गुंजाइश मिल सकती है। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या संयुक्त राष्ट्र में या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ऑब्जर्वर बनने से तिब्बत आज़ाद हो जाएगा।
तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ऑब्जर्वर का दर्जा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता या फिर किसी देश के रूप में मान्यता नहीं होता है। यानी कि अगर आप किसी को ऑब्जर्वर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर उस देश की उसको संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल जाएगी। जैसे कि G7 का ऑब्जर्वर बन करके भारत जाता है, ब्रिक्स में भी कई सारे देश आते हैं ऑब्जर्वर बन करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे सारे देश जो हैं उस पर्टिकुलर संगठन का मेंबर बन गए। यानी अमेरिका इस बिल के जरिए सीधे तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना होगा। असली महत्व यह है कि तिब्बत और तिब्बती लोगों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ज्यादा जगह मिल सकती है, जिससे चीन के लिए तिब्बत के मुद्दे को केवल अपना आंतरिक मामला बताना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर यह पहल आगे बढ़ती है तो तिब्बती नेतृत्व को अपनी आवाज रखने का अवसर मिल सकता है और इससे तिब्बत का मुद्दा वैश्विक कूटनीति में और ज्यादा उभर सकता है। अब सवाल है कि यह पूरा खेल चीन पर कैसे दबाव बनाता है। तो इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रयान फायरेसी ने इस बिल का स्वागत किया है और उनका कहना है कि तिब्बती लोगों को अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर देखा जाए तो अमेरिकी पहल का सीधा संदेश यह है कि तिब्बत और चीन के विवाद का सुलझाना अमेरिका के लिए रणनीतिक हित में है। चीन लंबे समय से तिब्बत को अपना आंतरिक मामला मानता है, इसलिए अमेरिका का यह जो कदम है चीन के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। और अगर भारत के लिए देखें तो तिब्बत का सवाल भारत की सुरक्षा और हिमालयी रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। अब जरा ध्यान से समझिए कि पूरा का पूरा तिब्बत कैसे बन गया है चीन के लिए एक नया मिलिट्री बफर, और यह भारत के लिए कैसे खतरा बनता जा रहा है। तो चाइना तिब्बत में दो बड़े मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ वह तिब्बत की बौद्ध पहचान को कमजोर कर रहा है और दूसरी तरफ भारत से लगी सीमा के पास सैन्य और ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है। अब सवाल है कि आखिर यह सब जानकारी कैसे बाहर आ रही है। तो सैटेलाइट तस्वीरों, स्थानीय लोगों के बयानों और सरकारी जानकारी के मुताबिक बीजिंग तिब्बत को ऐसे क्षेत्र में बदल रहा है जहां उसकी सेना को संकट के समय सैनिक, हथियार और अन्य सामान बेहद आसानी से पहुंचाया जा सके। यानी तिब्बत अब चीन की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा बन चुका है। अब सुनिए कि तिब्बत की बौद्ध पहचान पर चीन ने बड़ा प्रहार कैसे किया है। तो देखिए, चीन की रणनीति केवल सड़क, एयरफील्ड और सैन्य सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तिब्बत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बदलने की कोशिश शुरू कर चुका है। उदाहरण के तौर पर तिब्बत की एक जगह के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ड्रैगो काउंटी के सेंगडेंग गांव में एक ऐसी जगह थी जहां तकरीबन 99 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी और तिब्बती लोग उसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगह मानते थे। उस प्रतिमा वाली जगह का इस्तेमाल वे लोग पूजा और परिक्रमा के लिए करते थे वहां पर। बाद में उस जगह का धार्मिक स्वरूप बदल करके चाइना ने वहां पर रेड आर्मी कैवेलरी डिवीजन रेस कोर्स बना दिया। यानी आसान भाषा में समझे तो जिस जगह पर पहले बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बती धार्मिक गतिविधियां थी, उसी जगह को बदल करके चीन सेना के नाम से जुड़ा हुआ रेस कोर्स यानी कि घोड़दौड़ का मैदान बना दिया गया। और यही वजह है कि इसे सिर्फ जमीन के इस्तेमाल के बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे तिब्बत के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की चीन की व्यापक नीति के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। अब जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, वे लोग इस पूरे जगह को पीपुल्स बुद्धा के नाम से जानते थे। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा और परिक्रमा करने आते थे और उसी जगह का स्वरूप बदलना चीन की उस नीति का संकेत माना जा रहा है जिसमें तिब्बती पहचान पर कम्युनिस्ट विचारधारा की छाप गहरी करने की कोशिश हो रही है। अब जरा भारतीय सीमा पर ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल समझिए जो चाइना ने बिछाया है। तो भारत से लगी सीमा के करीब चाइना अपने टूरिज्म, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और रूरल डेवलपमेंट के नाम पर ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर सैन्य कामों में किया जा सकता है। और इन सुविधाओं के जरिए चीनी सेना सीमा तक बहुत ही तेजी से पहुंच सकती है और लॉजिस्टिक सपोर्ट बनाए भी रख सकती है। इसके लिए तिब्बती बस्तियों को ऐसे इलाकों में बदला जा रहा है जिन्हें संघर्ष की स्थिति में सैन्य सहायता क्षेत्रों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा सीमावर्ती तिब्बती युवाओं और बच्चों को टारगेट करने वाले कार्यक्रम भी चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताए जा रहे हैं। अब सवाल है कि चीन का यह पूरा खेल भारत के लिए सीधा सुरक्षा संदेश क्यों दे रहा है। तो चीन की यह रणनीति भारत के लिए एक बेहद गंभीर सिक्योरिटी सिग्नल है। एक तरफ तिब्बत में सांस्कृतिक बदलाव किए जा रहे हैं, तेज हो रहे हैं, दूसरी तरफ
सीमा के पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ा सकता है। बीजिंग तिब्बत को सिर्फ अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले इलाके के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मिलिट्री बफर के रूप में विकसित कर रहा है और भारत को इसका जवाब देना होगा। भारत के लिए इसका जवाब सिर्फ सीमा पर सैनिक बढ़ाने से नहीं होगा, बल्कि हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, एयर पावर, लॉजिस्टिक्स और लोकल कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत करना होगा। तभी आप चाइना को वहां पर काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि तिब्बत जब तक नहीं था तब तक चाइना आपका पड़ोसी भी नहीं था, बॉर्डर से काफी दूर था। लेकिन अब जब तिब्बत उसके पास है तो वह लद्दाख, गलवान, अरुणाचल हर जगह पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है और इसके लिए भारत की तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।